चंदौली में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गंगा नदी के कटाव निरीक्षण से संबंधित परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चंदौली के गंगा तट पर बनाए जा रहे ठोकर, स्पर और अन्य सुरक्षात्मक संरचनाओं की प्रगति का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाए, ताकि गंगा के किनारे बसे गांवों को कटाव और बाढ़ से बचाया जा सके। बाढ़ की परियोजनाओं को स्थलीय निरीक्षण करना पड़ रहा है। हमारे अधिकारियों द्वारा भी भेजे गए हैं हर परियोजनाओं पर एक बार निरीक्षण करें, क्योंकि बाढ़ एक चुनौती रहता है। पानी हो चाहे आग हो, तूफान हो, इस प्रकार की चुनौतियों से झेलना पड़ता है। पिछले 8 वर्षों में आदरणीय योगी जी के आने के बाद, देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी को उत्तर प्रदेश में बाढ़ की जितनी भी परियोजनाएं हमारी है, लगभग 1600 परियोजनाएं राज्य के अंदर 8 वर्षों हम लोग कंप्लीट किए हैं और राज्य के अंदर कोई जन हानि नहीं किसी प्रकार की। हाँ, नुकसान हुआ है और ये सभी परियोजना के कारण 40,00,000 हेक्टेयर भूमि हम लोग सुरक्षित किए हैं, जिसके कारण किसानों ने रबी के फसल प्राप्त करते हैं। और इस समय 344 परियोजनाएं राज्य के अंदर हैं। राज्य के अंदर 344 परियोजनाएं चल रही है और 344 परियोजनाएं हमारी 15 जून तक कंप्लीट करना है। स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की, जिसमें गंगा की स्वच्छता और जल संरक्षण शामिल हैं। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और ग्रामीणों से बातचीत कर बाढ़ से होने वाले नुकसान और कटाव की स्थिति को समझा। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चंदौली में हर घर नल योजना की प्रगति की भी जांच की और अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हमारे सामने कठिनाई और चुनौती कब आती है? जब गंगा जी का बाढ़ और सरयू, घाघरा और राप्ती का बाढ़ जब दोनों आकर बलिया में एक साथ मिलती हैं, तो गंगा जी भी और राप्ती भी और सरयू भी ठहर जाता है, थोड़ा फ्लो करते हैं पानी। उस समय थोड़ा ज्यादा हमारे लिए चुनौती रहता है। यदि गंगा जी का पानी पहले निकल गया, बाद में सरयू जी के बाढ़ आया, तो कोई कठिनाई नहीं आती है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन दोनों जब पहुंचते हैं तो लगभग 30-40 लाख, और अपने राज्य से भी बाढ़ नहीं आता है। ये सब पानियां नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिससे लगभग 20 लाख के ऊपर तो चंबल लेकर आती है। जब यमुना में आती है तो लगभग 20 लाख क्यूसिक पानी लेकर आती है। इसलिए ये सब चुनौतियों से हम लोग लड़ने के लिए अपनी परियोजना जमीन पर दिखाई दे और सुरक्षित महसूस हो, तो सभी काम हमारे चल रहे हैं और जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। जो भी काम होते हैं, चाहे पिछले वर्ष का काम हो जो हमारा है, आज भी टिका हुआ है। बाकी तो शासन आप देखते थे बह जाता था, लेकिन अपने भी 8 साल के जो भी काम हुए 17 से, जब से आदरणीय योगी जाए, वो आज भी काम दिखाए। हमारे 1600 जितने भी परियोजना है, आज में वो दिखाई देती है। ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब स्वतंत्र देव सिंह हाल के दिनों में बाढ़ और कटाव नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इससे पहले जुलाई 2024 में उन्होंने बदायूं और गोंडा में बाढ़ तैयारियों का जायजा लिया था और नेपाल के नारायणी नदी पर बनी बांध का निरीक्षण किया था। चंदौली में उनके इस कार्यक्रम ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा की है। चंदौली में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का गंगा कटाव नियंत्रण परियोजनाओं का निरीक्षण यूपी सरकार की पर्यावरण और बाढ़ नियंत्रण के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। नमामि गंगे और जल जीवन मिशन के तहत चल रहे ये प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।